नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताया जाएगा कि इसके संस्थापक कौन हैं और इसकी उत्पत्ति क्यों हुई बौद्ध धर्म की। तो आइए देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं आपके महात्मा बुद्ध, जो उनका मूल नाम था उनका सिद्धार्थ था, जो एक राजकुमार थे। फिर इन्होंने संन्यास ग्रहण किया और एक सबसे बड़े बौद्ध धर्म की स्थापना कर डाली उस समय में। और कैसे इनका हृदय परिवर्तन हुआ आपको ये भी बताया जाएगा। कैसे इन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया था, अपने सन्यासी जीवन बिताया और बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो आइए बताते हैं आपको। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं आपके गौतम बुद्ध। इनका जो वर्तमान या जब इनको बुद्ध या इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको बुद्ध कहा जाने लगा या गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। इनके वर्तमान जो इनका मूल नाम था इनका सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जो इनके पिताजी थे वो कपिलवस्तु लुम्बिनी, जो आपके वर्तमान में नेपाल में पड़ता है, वहाँ के राजा थे। उनका सिद्धार्थ आपके सिद्धार्थ थे, इनके शुद्धोधन इनके पिताजी थे। शुद्धोधन इनके पिताजी थे, जो कि आपके साकगढ़ के मुखिया थे। वहां पर कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका राजपाट चलता था और उनके यहाँ पर आपका सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, ठीक है, जो कि बाद में आगे चल के गौतम बुद्ध बने। तो एक इनके पास सन्यासी आया था, इनका जब जन्म हुआ था। ये राजा के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो बहुत से मुनि आते हैं, बहुत से जानकार आते हैं बताने के लिए इनका भविष्य के कैसा होगा, आगे ये क्या करेंगे। तो एक सन्यासी आया था, उन्होंने कहा था कि राजा जो आपका पुत्र हुआ है वो आगे चलकर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। और सन्यासी इसलिए बनेगा जब वो अपने जो सांसारिक दुखों को देख लेगा तो ये संसार की मोह माया को छोड़कर सन्यासी जीवन जिएगा और एक बहुत सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा, ठीक है। तो जो इनके राजा थे, इनके पिता थे, तो इन्होंने हर जगह राजा था, इनका राज था, जितने भी जहाँ इनके राजकुमार जाते थे बौद्ध, तो सब जगह इन्होंने इतनी व्यवस्था की थी कि ना इनको बुढ़ापा देखने को मिले, ना इनको कोई ऐसी रोग बीमारी हो, या ना इनके पास कोई बीमार पुरुष दिखे, ना बीमार स्त्री दिखे। तो जितने भी उनके कर्मचारी थे या जितने भी इनके बाग बगीचे थे, सबको मतलब अच्छा करवा दिया था। जितने भी पेड़ के पत्ते होते हैं वो पीले पड़ के झड़ने लगते हैं, तो वे पेड़ कटवा दिए थे या हटवा दिए थे, सदाबहार वन थे पूरे में। तो मतलब इनको ऐसा ना लगे कि ये हमारा एक ही पुत्र है और बाद में आगे चल के संन्यास ग्रहण कर रहे तो हमारा राजपाट आगे कौन देखेगा। लेकिन एक बार क्या है, इनका सारथी का नाम था चन्ना। ये आपका इंग्लिश में भी एक पार्ट है, लाइट ऑफ एशिया, उसके बारे में बताया गया है पूरा आपका गौतम बुद्ध के बारे में। तो सारथी के साथ एक बार जो बाहर घूमने गए अपने राज्य में, तो उन्होंने वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। तो उनसे पूछा सारथी से, उनको तो सब पता नहीं था कि कैसा बुढ़ापा होता है, कैसी मृत्यु होती है, कैसे रोग होते हैं, क्योंकि इनके राजा ने सब प्रबंध कह दिया था कि इनको कोई देखे ना पाए जी, ना मृत्यु ना, नहीं तो अगर ये देखेंगे तो इनको संन्यास ग्रहण कर लेंगे जी। तो इन्होंने पूछा कि ये बुढ़ापा क्या है। इन्होंने बताया कि बुढ़ापा जब एक शिशु जन्म लेता है तो उसका बचपन होता है, फिर जवानी होती है, फिर बुढ़ापा होता है। एक औसत आयु रहती है 1 से लेके 100 तक, तो उसमें सब कुछ हो जाता है व्यक्ति का। तो ये अपने अंतिम दिनों में चल रहा है बुढ़ापा हर व्यक्ति का आता है, जो मतलब 75-60 के बाद होता है, तो मतलब ये भी आता है। फिर उन्होंने देखा एक सन्यासी को देखा, फिर इसके बाद एक उसको रोगी को देखा। ये रोग क्या है, रोग हमें नहीं पता। तो उन्होंने बताया ये रोग हर व्यक्ति को हो जाते हैं, जो मतलब स्वस्थ खाना नहीं खाता, सही से नहीं रहता, या शारीरिक की कमी हो जाती है तो उसको रोग हो जाती है, या इसकी मृत्यु भी हो सकती है। अगर इसका उपचार हो गया तो ये सही भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या देखा, बुढ़ापा देखा, रोगी देखा, और इसके बाद आपको देखा क्या, एक अर्थी जा रही थी।
तो अर्थी देखा ये क्या है, जब व्यक्ति मर जाते हैं तो उनकी अर्थी ले जाते हैं, उनको जला देते हैं। तो उनको तो पता नहीं था कि कैसे मरते हैं, क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जब लोग आते हैं संसार में तो फिर जाना भी पड़ता है अपनों को छोड़कर। तो ये तो बहुत दुख से भरा है, जब इनके साथ ही रहे होंगे, इनके घर के रहे होंगे, इनके सगे संबंधी होंगे, तो इनको छोड़कर चले जाते होंगे तो इनको बुरा लगता होगा। मतलब ये संसार दुख से भरा हुआ है। और फिर एक उन्होंने सन्यासी को देखा। सन्यासी को देखा तो उन्होंने पूछा ये क्या है, मतलब ये सन्यासी है, ये आराम से घूम रहा था, फिर रहा था, इसके पास कुछ नहीं था, मतलब मांग के खा लेता था। लेकिन सन्यासी के रहता है कि एक अजीब सा रहता है, मतलब उसे किसी की चिंता नहीं होती, वो स्वतंत्र रहता है अपने आप में, ना घर की ना परिवार की। तो उन्होंने कहा ये सन्यासी ये आराम से घूम रहा है, इसको ना किसी सगे संबंधी से मतलब है, ना किससे मतलब है। तो इन्होंने ये 4 चीज़ें देखी तो इन्होंने कहा ये संसार दुखों से भरा हुआ है और इसमें संसार में दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं। तो उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था इसके बाद। और ये 29 वर्ष की आयु में अपना राज्य छोड़कर वैशाली चले गए थे। जो इनके गुरु थे आलार कलाम, उनसे दीक्षा ली थी और अपने संन्यास में लीन हो गए थे, ठीक है, दीक्षा लेकर। तो इनको 6 वर्ष बाद इनको सत्य का ज्ञान हुआ या इनको बोध प्राप्त हो गया, ठीक है। इन्होंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया 6 साल बाद, 29 से तो 35 साल की आयु में इनको आपको ब्रह्म प्राप्त हो गया था। तो इन्होंने ब्रह्म प्राप्त होने के बाद लोग उपदेश देते हैं, तो इन्होंने अपना सबसे पहले उपदेश दिया था आपका वाराणसी के पास जो आपका सारनाथ पड़ता है, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। इसके बाद इन्होंने सबसे ज़्यादा, कभी कभी आपके पेपर में पूछ लिया जाता है कि इनका प्रथम उपदेश दिया था आपका वाराणसी सारनाथ है, यहीं पर धमेक स्तूप है, उसी के बारे में बताया गया है। इसके बाद इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, ये भी आपका यूपी में पड़ता है आपका श्रावस्ती, और ये वाराणसी सारनाथ भी आपका यूपी में पड़ता है। जब और ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जब आपका घर त्यागा था तो उसको क्या कहा जाता है। जब इन्होंने अपना घर त्यागा था या राजपाट त्यागा था, उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। ये पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ऑप्शन दिए रहते हैं 4 के। इन्होंने जब घर छोड़ा था या फिर संन्यास के लिए प्रेरित हुए तो इन्होंने उनको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और जिसको प्रथम उपदेश दिया था वाराणसी सारनाथ में, तो उसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। जब इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था उसके लिए कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। और जहां इनकी मृत्यु हो गई थी या निर्वाण प्राप्त हुआ था उसको कहा जाता है आपका महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आपके जैसे आपके पूछ लिया जाए कि जब बौद्ध धर्म ने अपना घर त्यागा था संन्यास के लिए, तो उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और जहां इन्होंने पहला उपदेश दिया था उसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, मतलब अब धर्म परिवर्तन होगा। और जहां पर इनकी मृत्यु हुई जिस समय, उसको कहा जाता है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण। तो इनका जन्म हुआ था आपका 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। ईसा मसीह के 563 साल पहले, ठीक है, 563 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु या निर्वाण कह लो या महापरिनिर्वाण कह लो, तो इनका हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ये 80 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी, या इनका 80 साल बाद महापरिनिर्वाण होगा 483 ईस्वी में, ठीक है। तो इन्होंने बौद्ध धर्म बनाया और
बौद्ध धर्म में पहले जो लड़की थी या स्त्रियां थी, इनको जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इनका एक शिष्य, सबसे प्रिय शिष्य था आनंद। आनंद, जो आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर या बार बार उनके समर्थन में कहने पर, तो आनंद के बार बार कहने पर स्त्रियों को बौद्ध संघ में जाने की अनुमति दी। जैसे कोई बौद्ध धर्म तो अपना सकता है, लेकिन उनके जो संघ थे जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं ज़्यादातर संख्या में, एक मंदिर रहता है या एक जगह रहती है जहाँ पर बौद्ध संघ के भिक्षु रहते हैं, वहाँ पर योग करते हैं, ध्यान करते हैं, बौद्ध धर्म की कहानियाँ सुनाते हैं, तो एक स्थान होता है। तो स्त्रियों को बौद्ध संघ में जाने की अनुमति नहीं थी, बौद्ध धर्म अपनाने की अनुमति थी कि हम बौद्ध धर्म अपना लें, अपने घर पर रहें, अपना काम करें, लेकिन लड़कियों को या स्त्रियों को बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ में जाने की अनुमति नहीं थी। मतलब किसी एक जगह पर जहाँ पर बहुत सारे भिक्षु रहते हैं बौद्ध धर्म के, तो वहाँ पर अनुमति नहीं थी, लेकिन आनंद के कहने पर वहाँ पर संघ में जाने के लिए स्त्रियों की अनुमति दी गई। इनका कहना था अगर स्त्री आएंगी तो हमारे जो भिक्षु हैं, जो हमारे सन्यासी लोग हैं, उनका हृदय परिवर्तन होगा या उनका मन नहीं लगेगा। तो मतलब स्त्री को अलग दिशाओं से क्यों देखते थे ये पता नहीं, लेकिन बाद में कहने पर, आनंद के कहने पर स्त्रियों को बौद्ध धर्म संघ में जाने की इन्होंने इजाज़त, ठीक है। इन्होंने 3 त्रिरत्न बनाए थे, बौद्ध, धम्म और संघ। वो जो बाद में आगे धम्म की नीति जो राजा अशोक ने चलाई थी, धम्म की नीति होता है कि सब लोग मिलजुल कर रहे हैं और इन्होंने भाईचारा, जैसे कोई भी धर्म होता है, चाहे हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, तो धर्म भाईचारे से मिलकर, भाईचारे के साथ मिलकर या बंधुता के साथ मिलकर रहने को कहता है। ये नहीं कहता कि तुम लड़ो, यहाँ पर मंदिर बनवाओ, यहाँ पर मस्जिद बनवाओ, लेकिन जो लोग धर्म मानने वाले रहते हैं वो लड़ते हैं। जैसे कोई भी धर्म हो, ना कोई धर्म बुरा है ना कोई अच्छा है, जितना भी हो सकता है धर्म अच्छा ही होता है, लेकिन जो लोग मानने वाले होते हैं धर्म को, वो लोग सही हो सकते हैं या गलत हो सकते हैं, उनकी मानसिकता कौन से हिसाब से है, इसको मानने वाले गलत होते हैं। धर्म कोई भी हो गलत नहीं होता है, ठीक है, तो इसको मानने वाले गलत होते हैं। इनका जन्म बता ही दिया था 583 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व उल्टे चलते हैं, 583 ईसा पूर्व, फिर और नीचे आएंगे, फिर एक ईस्वी आएगी, ईस्वी से आपके 1 ईस्वी, 3 ईस्वी, 400 ईस्वी, 500 और फिर सीधे चलने लगेंगे, ठीक है। जिनका मृत्यु हो गई था, इनका वाराणसी, इन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था और सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती यूपी में, ठीक है। और इसके बाद कुछ चीज़ें रह गई हैं बौद्ध धर्म में, इसको कल बताया जाएगा। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्त।